ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। सो हम ये कर चुके हैं कि डेटा फ्रेम्स कैसे क्रिएट होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स, एंड आज उस पे जो एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो, मतलब उसके जो फीचर्स हैं जो आपको कुछ वैल्यू फेच करके देंगे, वो हम करेंगे। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरा द फंक्शंस और मेथड्स जो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में हम करेंगे एट्रीब्यूट्स और उसके बाद एक एक करके हम डेटा फ्रेम पे यूज होने वाले फंक्शंस देखेंगे क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, दीज ऑल वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। सो लेट्स गो टू आवर पाइचार्म। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम कुछ डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए थे, तो इसमें से किसी भी डेटा फ्रेम पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी हैव टू डेटा फ्रेम्स है, df2 और df3, तो इसी के ऊपर आगे काम करते हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है आपके पास इंडेक्स। अब आपको पता है इंडेक्स क्या होता है, जो रो का नंबर दिया जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 1 होता है, वो हम चेंज करके कुछ और भी दे सकते हैं। सो अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करना है किसी भी डेटा फ्रेम का, तो आप लिख सकते हो प्रिंट df3.index, या df2 का चाहिए तो df2.index। लाइक df2 में इंडेक्स हमने नहीं दिया है तो वो 0 1 आएगा, जबकि इसमें जो इंडेक्स होगा दैट वुड बी zone 1 zone 2 zone 3। सो इसको मैंने रन किया तो ये पहले तो मेरे डेटा फ्रेम्स आ गए दोनों, उसके बाद इसका जो इंडेक्स है दैट इज zone 1 zone 2 zone 3 zone 4। अगर आप d4 का इंडेक्स शो करोगे सो दैट वुड बी 0 and 1, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 और 1 है रो का। सो 4 नहीं है, वो df2 है। सो df2 कर देंगे हम यहाँ पे। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे रेंज की फॉर्म में आ रहा है कि स्टार्ट 0 है, स्टॉप 2 है, स्टेप 1 है। आपको रेंज की फॉर्म में नहीं चाहिए, लिस्ट की फॉर्म में चाहिए। तो जब भी नंबर्स होते हैं तो वो रेंज की फॉर्म में दिखा देते हैं, पर अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम सिर्फ उसके आगे ऐसे लिस्ट लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट 0, 1। सिमिलर वे अगर df3 को भी आप इस तरह से नहीं चाहते हो कि डी टाइप आए, इंडेक्स आए, इन लिखा हुआ ना आए, तो यहाँ पे भी मैं इसके साथ लिस्ट दे सकती हूँ। सो आई कैन कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट। सो ऐसा करने से आपके पास सिर्फ लिस्ट आएगी, डेटा टाइप एंड ऑल लिखा हुआ नहीं आएगा। अभी वो सीरीज की तरह आ रहा था, लेकिन अब वो आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल लिस्ट की तरह आएगा। सो वी हैव गॉट दिस। इसके बाद अगला जो है आपके पास वो है कॉलम। सो वेरी सिंपल, इंडेक्स से इंडेक्स आता है, कॉलम्स लिखने से कॉलम्स आएंगे। सो जो कॉलम्स की हेडिंग है वो अगर आपको देखनी है तो आप कॉलम्स लिख सकते हो। लाइक अगर मैं df2.columns लिखूंगी तो उसमें कॉलम्स हैं ABC, तो वो यहाँ पर अब क्या शो करेगा, ABC। अगर यही चीज़ हम df3 के लिए करते तो आता टारगेट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स। सो इट्स वेरी सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है ही नहीं कि आपको समझ ना आए या आपको याद रखने में दिक्कत हो। सो इंडेक्स को प्रिंट करता है, कॉलम्स की हेडिंग को प्रिंट करते हैं। दैट्स क्वाइट सिंपल। इसके बाद है एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? अब देखो, हमारे पास कोई भी चीज़ हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे हमारे पास मैथ्स में एक्सेस होते हैं ग्राफ में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। सो यहाँ पर आप डिफरेंट डायमेंशंस में डेटा स्टोर कर रहे हो, उन डायमेंशंस को हम एक्सेस कहते हैं। सो डेटा फ्रेम में जनरली दो एक्सेस होते हैं, एक्सेस 0, एक्सेस 1। सो एक्सेस 0 में क्या आता है, हमारा रो नंबर, जैसे कि zone 1 zone 2 zone 3 zone 4। सो जो रो इंडेक्स है वो एक्सेस 0 है। सो 0 एक्सेस पे ये अवेलेबल है, और एक्सेस 1 पे टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स अवेलेबल है। सो आपके पास दो तरह के एक्सेस हो गए, एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। Axis 0 refers to all the rows and Axis 1 refer to all the columns। तो अगर आप Axis लिखोगे तो बेसिकली वो rows and columns दोनों दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद है D types। अगर आपको सारे कॉलम के डेटा टाइप्स देखने हैं तो यू कैन राइट D types over here। सो आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं सबके डेटा टाइप्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे टारगेट सेल्स का डेटा टाइप है int 64, एक्चुअल सेल्स का डेटा टाइप है int 64। So it will tell you the data type of all the columns। डेटा टाइप्स हमेशा कॉलम की फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि सेम कॉलम में सेम डेटा टाइप की वैल्यूज होती है, जबकि दूसरा कॉलम अलग डेटा टाइप का हो सकता है। सो वन कॉलम इज लाइक अ सीरीज, सो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ डेटा टाइप बेस्ड ऑन दी कॉलम्स। उसके बाद है साइज। आपको डेटा फ्रेम का
साइज देखना है। अब साइज क्या होगा आपके पास, वो आपको बताएगा कि कितनी डायमेंशंस हैं हमारे डेटा फ्रेम में। सो हमारे पास जो डेटा फ्रेम है वो कितना डायमेंशन का है, 2। सो अगर आप यहाँ पे उसका साइज देखोगे, सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट। सो वैल्यूज कितनी है टोटल, दैट वुड बी रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। सो DF3 में कितनी है, DF3 देखो आपके पास क्या था, हमारे पास 1 2 3 4 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। सो दैट्स व्हाई द साइज फॉर फर्स्ट डेटा फ्रेम इज 8। इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, सो 2 into 3 is 6, दैट्स व्हाई द साइज इज 6। सो वो 4/2 प्रिंट नहीं करता या 3/2 प्रिंट नहीं करता, वो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो बताएगा आपको। सो साइज में क्या आता है, दैट हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव, एंड हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव वो हम कैसे पता लगाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ चाहिए, आप चाहते हो लिखा हुआ है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चाहिए, सो वी हैव शेप फॉर दैट। सो अगर आप शेप यूज करोगे तो वो दिखाएगा कि 2 रोज 3 कॉलम्स हैं। सेम वे इसको भी अगर मैं शेप करूंगी, सो इट विल शो कि इतने रोज इतने कॉलम्स हैं, दैट इज शेप। उसके बाद है वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या होता है कि वो आपके पूरे डेटा फ्रेम को एक numpy एरे में कन्वर्ट कर देगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फिर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम टाइप की हों, क्योंकि numpy एरे में वी हैव दिस कंडीशन कि जो एरे है वो होमोजीनियस होता है। सो इट हैज़ टू बी होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस नहीं होगा सो वी माइट गेट प्रॉब्लम्स, राइट। सो यहाँ पर आपकी सारे इंटीजर्स थे, सो दिस इज कन्वर्टेड टू अ numpy एरे, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। So values लिखने से your data frame is converted back to a numpy array. Then we have an attribute empty. Empty use करने से आपके पास result या तो true आता है या false। अगर तो data frame खाली है, उसमें कोई data नहीं है, so it will give you true. लेकिन अगर data है, so it will give you false. तो हमारे data frame में data है, that's why it's giving us false. Okay? Then है आपके पास ndim. That is number of dimensions. How many dimensions you have in the data frame? So we have 2 dimensions. So जब आप data frame के साथ use करोगे तो वो 2 देगा। 2 क्यों? क्योंकि dimensions ही 2 हैं, rows and columns. So data frame के साथ generally जब भी ndim होगा वो 2 ही आएगा, because we use data frame for storing data in the form of rows and columns. Okay? अब एक थोड़ी special चीज़ है यहाँ पे हमारे पास data frames के साथ, which is T. Now if I write df2.t, if you see this, don't you see something different? ये थी मेरी डेटा फ्रेम पहले, है ना, और अब जो आ रहा है वो क्या है। जिन लोगों के पास मैथ्स है उनको तो ये समझ आ गया होगा कि दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जिनके पास मैथ्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, डेटा फ्रेम की जो रोज हैं उन्हें कॉलम बना रहा है, और जो कॉलम है उसे रो बना रहा है। सो df2.t लिखने से क्या होता है, इट विल डू ट्रांसपोज ऑफ अ डेटा फ्रेम। सो ट्रांसपोज मीन्स जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाते हैं। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपोज इन मैथमेटिक्स, राइट। बट ये आपको पता होना चाहिए कि .t लिखने से हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। सो इतने से एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि आउटपुट क्वेश्चन में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे विच यू शुड बी एबल टू आंसर। तो अगर उसमें आपको एरर ठीक करने के लिए आता है, आउटपुट निकालने के लिए आता है, आपको उसका आंसर तभी आएगा जब आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स का पर्पस याद रहेगा। एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एट्रीब्यूट्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, राइट। सो प्रिपेयर इट वेल। अभी हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, डेटा फ्रेम की बैक एक्सरसाइज, देन आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आई विल बी गिविंग यू मेनी प्रैक्टिस शीट्स टू वर्क ऑन दिस। बट अभी के लिए just watch the video properly, then like it and then share it with your classmates, and channel to subscribe किया होगा, although my 68% views are from unsubscribed people, but still अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe because it's really important for the growth of the channel and you don't have to pay for anything, सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, कुछ पे नहीं करना है, it's free, okay? So go ahead and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.